बाइक सवार युवक उसे पकड़ लेते हैं। जल्दीबाजी में उनसे बाइक स्टार्ट ही नहीं हो पाती है। जब भीड़ उस आदमी को मारने के बाद पुलिस को देती है, तब जाकर पता चलता है कि उस बच्ची को छेड़ने वाले जो लोग थे, जो आरोपी थे, उसमें से एक आरोपी जो था वो यूपी पुलिस का एक सिपाही था। यूपी पुलिस का एक सिपाही नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ करता है और उसी आरोपी सिपाही से अपनी बिटिया का ब्याह करने को तैयार एक माँ है। आखिर क्या कहानी है ये हम आपको बताएंगे। ब्याह का प्रस्ताव रखने वाली वो माँ आखिर क्यों तैयार होती हैं ये हम आपको बताएंगे। ये कहानी गोरखपुर की है। गोरखपुर की एक ऐसी घटना मैं आपको बताने आई हूँ जिसमें रक्षक ही भक्षक बन जाता है और उसी भक्षक से अपनी बिटिया के विवाह की तैयारी कर रही माँ आखिर क्यों मजबूर हैं, आखिर क्या कहानी है, हम आपको बताएंगे। जिस सिपाही के कंधे पर यह जिम्मेदारी होती है कि वो महिलाओं की इज्जत और आबरू को बचाए रखे, वही सिपाही उस आबरू को लूटने को तैयार है, उस इज्जत को नोचने को तैयार है। उसके बाद ही वो माँ भक्षक के साथ अपनी बिटिया का ब्याह करने को तैयार है। आखिर वो इतना मजबूर क्यों है, उनकी क्या मजबूरी है, यही हम आपको बताने आए हैं। नाबालिग बिटिया की माँ शादी का प्रस्ताव के पीछे क्यों पड़ी हैं, उस कहानी को हम आपको बताएंगे, सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप YouTube पर हमें देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक सामान्य परिवार में पल रही एक सामान्य सी लड़की से। 10वीं में पढ़ने वाली एक लड़की जो प्रतिदिन स्कूल अपने साइकिल से जाया करती थी, जैसे सामान्य परिवारों में लड़कियां जाया करती हैं। रोज वो सुबह उठती, घर का काम करती और साइकिल लेती और स्कूल पहुंच जाती। एक दिन शुक्रवार का दिन होता है। बच्ची रोज की तरह उठती है, तैयार होती है और जैसे ही वो अपने साइकिल को बाहर निकालती है उसे पता चलता है कि उसकी साइकिल खराब है। अब क्या करे, बच्ची तैयार हो ही गई थी तो उसने सोचा कि एक तो तैयार हो गए हैं और दूसरा 10वीं की पढ़ाई है, तो बहाना क्या किया जाए, स्कूल चला जाए। बच्ची बस्ता उठाती है, कंधे पर टांगती है और अपने गांव के बाहर मुख्य सड़क पर पहुंचती है। ऑटो को इशारा करती है और ऑटो में बैठकर स्कूल पहुंच जाती है। रोज की तरह पढ़ाई खत्म होने के बाद स्कूल से फिर बाहर निकलती है। लोग बता रहे हैं कि दोपहर का समय था, 12:30-1 के आसपास का समय था। स्कूल से बाहर निकलती है, ऑटो की तरफ इशारा करती है, ऑटो रुकती है। ऑटो को घर का रास्ता बताकर ऑटो में बैठ जाती है। ऑटो उसी मुख्य सड़क पर जाकर रुक जाती है जहां सुबह ऑटो लेकर उसे स्कूल ले गई थी। वहां से उतर जाने के बाद बच्ची अपने गांव की तरफ बढ़ने लगती है। वो छात्रा गांव के रास्ते पर चल ही रही होती है, तभी बाइक पर सवार 2 युवक बैठे होते हैं। रास्ते में बैठकर उसका ऐसे इंतजार कर रहे थे जैसे उन्हें पता था कि वो बच्ची इसी रास्ते से वापस जाएगी अपने घर। जैसे ही वो लड़की पैदल उस रास्ते पर आगे बढ़ती है, बाइक सवार युवक उसे पकड़ लेते हैं। सबसे पहले उसे रोकते हैं, फिर पकड़ते हैं और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगते हैं। छात्रा घबरा जाती है और शोर मचाने लगती है। उसकी शोर का आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उस बच्ची को बचाने के लिए उसके पास जाने लगते हैं। भीड़ को आता देखकर दोनों युवक घबरा जाते हैं, घबरा कर भागने की तैयारी करने लगते हैं। जल्दीबाजी में उनसे बाइक स्टार्ट ही नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि भीड़ काफी तेजी से आगे बढ़ रही थी और उस प्रेशर में वो बाइक नहीं स्टार्ट कर पाते हैं। बाइक ना स्टार्ट होने पर पीछे बैठा लड़का मौके की फिराक को समझते हुए भाग निकलता है, अपने दोस्त को छोड़ता है, बाइक को छोड़ता है और पैदल दौड़कर भाग जाता है। लेकिन जिसकी बाइक थी वो बाइक छोड़कर नहीं भाग पाता और उस भीड़ के दबोचे में आ जाता है। भीड़ उस लड़के को पकड़ती है और अच्छे से कूटती है, उसके बाद पुलिस को दे देती है। जब भीड़ उस आदमी को मारने के बाद पुलिस को देती है, तब जाकर पता चलता है कि उस बच्ची को छेड़ने वाले जो लोग थे, जो आरोपी थे, उसमें से एक आरोपी जो था वो यूपी पुलिस का एक सिपाही था और उसका नाम था संदीप चौहान। तो समझ तो आप ही गए होंगे कि यूपी पुलिस का एक सिपाही जिस पर यह जिम्मेदारी है कि वो महिलाओं की गरिमा को बचाए रखे, वही 14 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ करते पकड़ा गया था। आरोपी जो सिपाही है, नाम है संदीप चौहान, वो गाजीपुर का रहने वाला है। लोग बताते हैं कि दुल्हनपुर थाना क्षेत्र के दोहरा गांव का रहने वाला ये
सिपाही जो है वो मूल रूप से जिस गांव का रहने वाला है, उस गांव में उसका ब्याह भी हो चुका है और 2 बच्चों का बाप भी है, उसके बाद भी उसका ये कारनामा है। अभी बताते हैं कि वर्तमान में वो गोरखपुर के पुलिस लाइन में तैनात था और वहीं रहकर ड्यूटी करता था। छानबीन में एक मोबाइल में दोनों का वीडियो भी मिला। पुलिस ने जबरदस्ती उस वीडियो को डिलीट कराया। अब जांच आगे चल रही है, लेकिन आपको बताते चलें कि किशोरी की जो मां है, बच्ची की जो मां है, उसकी तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और तहरीर में जो कुछ लिखा है वो आपको भी जानना चाहिए। तहरीर में लिखा है कि 10 दिसंबर की रात को करीब 2 बजे उनकी बच्ची मकान के पीछे तरफ, यानी कि मकान की दूसरी तरफ एक शौचालय बना हुआ था, उस तरफ वो बच्ची गई थी। इसी बीच सिपाही जो है वो अपनी बाइक से पहुंचता है और बेटी के मुंह पर कपड़ा रखकर उसे अपने साथ लेकर तारामंडल वाले क्षेत्र की तरफ चला जाता है और सुनसान सी जगह पर बेटी के साथ छेड़छाड़ करने लगता है। शोर मचाने पर उसे जान से मारने की धमकी देता है। बेटी किसी तरह अपनी जान बचाकर एक होटल में पहुंच जाती है और वहां सुरक्षा कर्मियों से पूरी घटना के बारे में बताती है। इतने में सिपाही वहां पहुंच जाता है, लेकिन उस होटल के जो सिपाही सुरक्षा कर्मी थे वो उस बच्ची को बचा लेते हैं और डायल 112 नंबर पर फोन करके पूरी जानकारी देते हैं। और डायल 112 वाले जब वहां पहुंचते हैं तब उस डायल 112 को देखकर जो सिपाही होता है वो घबरा जाता है और घबरा कर वहां से भागने लगता है। और इतने में वो जो एक डायल 112 वाले होते हैं वो सिपाही को देख भी नहीं पाते हैं। फिर 112 वाले जब उस छात्रा की मां को फोन करते हैं तब उसकी मां वहां पहुंचती है और बेटी को अपने साथ लेकर जाती है। यानी कि मां ने अपनी तहरीर में ये पूरी कहानी बताई कि उन्हें खुद भी नहीं पता था कि उनकी बेटी के साथ ये सब कुछ हुआ है। डायल 112 ने जब फोन किया तब उनको पता चला कि बेटी के साथ ऐसा कुछ हुआ है। मां की तहरीर जो मैंने आपको बताई है, इसी तहरीर पर पुलिस ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपी सिपाही पर बहला फुसलाकर अपहरण करना, छेड़खानी करना और पास्को की धाराएं लगाई हैं। क्यों? क्योंकि वो जो लड़की थी वो 14 साल की थी, यानी कि नाबालिग थी। छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी सिपाही संदीप चौहान को अब जेल भी भेज दिया गया है और पुलिस ने पूरा केस भी दर्ज कर लिया गया है। उनकी गिरफ्तारी जो थी वो बृहस्पतिवार के दिन हुई थी और अभी वो जेल में हैं। इस पूरी घटना को मैंने आपको बताया, आपने ये पूरी घटना सुन भी ली, लेकिन इस पूरी घटना हो जाने के बाद जो छात्रा की मां, यानी कि जो बच्ची की मां होती है, उनका एक अजीबोगरीब प्रस्ताव सामने आता है। उस छात्रा की मां ये कहती हैं कि मैं अपनी बेटिया का विवाह संदीप के साथ करना चाहती हूँ। ये बात जब उन्होंने पुलिस के सामने रखी तो पुलिस ने उस छात्रा की उम्र पूछी और उम्र के बाद उन्होंने शादी से साफ मना कर दिया। अब सोचने की बात है कि ये जानते हुए भी कि संदीप का चाल चरित्र कैसा है, वो कैसा इंसान है, और ये भी जानते हुए कि वो शादीशुदा है, 2 बच्चों का बाप है, फिर भी अपनी बच्ची का विवाह करने को क्यों मजबूर हुई एक माँ, यही जानने और समझने की कोशिश कर रही थी। यही जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रही थी कि आखिर क्या मजबूरी रही होगी कि ये जानते हुए भी कि संदीप कैसा है और उसने उनकी ही बेटी के साथ छेड़खानी की है, उसके बाद भी उनकी माँ क्यों शादी के लिए तैयार हो गई। माँ का ये कहना है कि क्योंकि संदीप ने मेरी बेटी के साथ छेड़छाड़ की है, संदीप ने ही मेरी बेटी के दामन पर दाग लगाया है, उसके चरित्र पर दाग लगाया है, तो अब वही उस दाग को धो सकता है। इस हिसाब से मेरी बेटी की शादी संदीप से होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब चरित्र पर दाग लग गया है, समाज ये जान ही गया है, तो उसे और कोई लड़का विवाह कर नहीं ले जाएगा, तो संदीप को ही उससे शादी करनी चाहिए। इस तरीके का प्रस्ताव उनकी मां ने रखा और अपनी मजबूरी बताई। लेकिन इसके उलट एक पक्ष ये भी कहने को तैयार था और ये भी कह रहा था कि क्योंकि संदीप के पास एक सरकारी नौकरी है और बिना दहेज के सरकारी दूल्हा अगर किसी को मिले, सरकारी दामाद अगर किसी को मिले, तो किसको काटता है। यानी कि एक पक्ष ये कह रहा है कि भले ही उन्होंने उनकी बेटी के साथ छेड़खानी की है, इसके बावजूद भी शादी करने के लिए इसलिए वो तैयार है। क्यों? क्योंकि संदीप के पास एक सरकारी नौकरी है, वो यूपी पुलिस का सिपाही है और बिना दहेज के दामाद मिले तो क्यों ना विवाह किया जाए। आप इस मसले पर क्या सोचते हैं? अपनी पूरी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर भेजिएगा। आपके जवाब का इंतजार रहेगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं।